मीरपुर टेस्ट में भारत की जीत हुई है। भारत ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीता है। श्रेयस और अश्विन रहे हैं मैच के हीरो। भारत ने मीरपुर टेस्ट के साथ सीरीज भी जीत लिया 2-0 से। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी। मीरपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत लिया है और श्रेयस अश्विन रहे मैच के हीरो। सबकी निगाह इन पर टिकी हुई थी जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे थे। ये जो टेस्ट सीरीज थी वो बांग्लादेश के खिलाफ थी। भारत ने 2-0 से ये सीरीज अपने नाम कर लिया है और भारत की ये शानदार जीत, मीरपुर टेस्ट में भारत की जीत हुई है और इस टेस्ट सीरीज में 2-0 से भारत जीता। जी मीडिया संवाददाता कपिल वशिष्ठ हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, वाकई शानदार जीत भारत की। श्रेयस और अश्विन मैच के हीरो रहे आज के। बिल्कुल प्रिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आपने सही कहा, ये जो पार्टनरशिप थी, इसी पार्टनरशिप की वजह से भारत ये मैच जीत पाया। और आर अश्विन, आप देखिए आज क्रिसमस का दिन है, आर अश्विन ने विनिंग शॉट खेला और आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप जब दिवाली थी, पाकिस्तान के खिलाफ हम मैच जीते थे उस आखिरी बॉल पर, तब भी आर अश्विन ने ही विनिंग शॉट खेला था। तो आर अश्विन यकीनन मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द हम कह सकते हैं मैन ऑफ द मैच। जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले, बहुत भरोसा देते हैं वो उनकी बल्लेबाजी को लेकर और बार बार वो बता रहे हैं कि दरअसल ऐसे ही उनके नाम 5 टेस्ट शतक नहीं है और इतने सारे विकेट भी जो उन्होंने लिए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट का जहां तक सवाल, आर अश्विन बढ़िया कर रहे हैं और ये मुकाबला अगर भारतीय टीम हारती तो मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा आलोचना राहुल द्रविड़ और KL राहुल की ज्यादा होती, क्योंकि आपने टीम सही नहीं खिलाई थी। आप पिछले मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे कुलदीप यादव, 8 विकेट उन्होंने निकाले, मैन ऑफ द मैच वो बने, उनको आपने इस मैच से ड्रॉप कर दिया। एक गज की टर्न यहां पर हो रहा था, उस विकेट पर आप कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाएंगे? मैन ऑफ द मैच को आप क्यों ड्रॉप करेंगे? लेकिन वो सारे सवाल अभी थोड़े दिन के लिए जरूर छुप जाएंगे, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इस मैच को जीत गए हैं। लेकिन KL राहुल, उन पर बड़े सवालिया निशान जरूर खड़े होंगे। वो अब लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट मैच हो, और जिस तरीके से इन दोनों टेस्ट मैच में भी उनकी बल्लेबाजी नहीं चली है और हम कह सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी सवालों के घेरे में है और उनके ज्यादा रन नहीं बने हैं। जिस एग्रेसिव अप्रोच की टीम इंडिया बार बार बात करती है, वो एग्रेसिव अप्रोच भी दिखाई नहीं दी है कप्तान की तरफ से, एक यूनिट के तौर पर भी दिखाई नहीं दी है। आप इंग्लैंड की टीम को देखें और आप भारतीय टीम को देखें। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान गई, 3-0 से सीरीज में पाकिस्तान को वो हरा कर गई है। उनकी एग्रेसिव अप्रोच की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और वो जो कॉम्बिनेशन है ना ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स का, BNB का, वो राहुल द्रविड़ और KL राहुल, आर स्क्वायर जो हमारा है उस पर बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की 2-0 से भारत ने शानदार जीत दर्ज कराई है और इसके अलावा भारत का जो चांस है WTC के लिए, फाइनल के लिए, वो बरकरार है। और वनडे सीरीज 2-1 से हार भी हुई थी 2023 की अगर हम बात करें तो उसकी भी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। तो श्रेयस और अश्विन मैच के हीरो रहे और भारत ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत लिया है। मीरपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। कपिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो मैच की बारीकियों को आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। कपिल, मैं चाहूंगी ये जो दूसरा टेस्ट सीरीज हमारा था, क्योंकि 2-0 से शानदार जीत, पिछला हमने देखा किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए एक हमने मैच जीत भी लिया था लेकिन वो सीरीज अपने नाम नहीं कर पाए थे। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट, क्या खास पॉइंट्स रहे हैं वो जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। साल का जो अंत है वो जीत के साथ हुआ है, लेकिन अब इस पूरे साल को अगर आप देखें, रिवाइंड करें प्रिया, तो आप देखिए हम दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हारे, हम दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज हारे, हम न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज हारे, हम एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंचे, हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचे, हम बांग्लादेश से भी वनडे सीरीज हार गए और हम टेस्ट सीरीज में दूसरा टेस्ट गंवाने की बिल्कुल कगार पर थे। तो ये भारत के लिए बहुत बढ़िया साल नहीं रहा है, ये कहना होगा। और जिस तरीके से कप्तानी को लेकर हम कहें बहुत सारे सवाल निशान खड़े हुए हैं। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हो गए, उनकी कप्तानी नहीं चली, उनका बल्ला नहीं चला। ये ठीक है कि घरेलू सीरीज हम जीते, लेकिन घर पर हम हमेशा से जीतते रहे हैं, वो तो हम एक्सपेक्ट करते ही है। हम उम्मीद ये करते हैं कि टीम इंडिया बाहर जाकर जीते। तो बड़ा सवाल अब यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए अभी फरवरी मार्च में, और ये 4 टेस्ट मैच तय करेंगे कि हम WTC का फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें 3 टेस्ट तो जीतने ही होंगे
और अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या रहता है तो हो सकता है चारों टेस्ट भी जीतने पड़े। तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल भी हो सकता है WTC की राह। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि जिस एग्रेसिव अप्रोच की टीम इंडिया के खिलाड़ी कप्तान बात करते हैं, वो एग्रेसिव अप्रोच मैदान पर दिखाई नहीं दे रही है। उसी एग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है जो इंग्लैंड की टीम लगातार दिखा रही है। KL राहुल, कई सारे बदलाव भारतीय टीम को करने होंगे। मुझे लगता है अगले साल नाम पर नहीं जाना होगा, जो काम करके देगा वही टीम में रहेगा। आप सिर्फ इस नाम पर नहीं खेलेंगे कि आपके नाम लॉर्ड्स में सेंचुरी है, दक्षिण अफ्रीका में सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी है, यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग। अब सिर्फ यही देखा जाए, परफॉर्म और पेरिश। बहुत सारे नए खिलाड़ी दस्तक दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को आपको टेस्ट मैचों में खिलाना होगा। क्यों वो बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में नहीं थे, ये समझ से परे है। कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच होने के बाद क्यों ड्रॉप हुए, ये समझ से परे है। ईशान किशन वनडे में लगातार अच्छा कर रहे हैं, अब उनको बाहर नहीं रख पाएंगे। शुभमन गिल को मौके पकड़ने होंगे। ऋषभ पंत हम सब जानते हैं इसी तरह खेलते हैं, माई वे और हाईवे की तरह, लेकिन उनकी दोनों पारियां बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो सेंचुरी से चूके 93 पर आउट हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम कह सकते हैं कि साल का अंत अच्छा हुआ है, लेकिन 2023 में बहुत सारी चुनौतियां हैं। वनडे वर्ल्ड कप भारत में इसी साल होना है। और भी ज्यादा फोकस कोच को भी करना पड़ेगा और टीम के कप्तान को भी करना पड़ेगा टीम पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।